श्री महाराज जी का अंतर्ध्यान होना एवं शरीर बदलना। स्वामी दयानंद जी की स्मृतियों में से। श्री महाराज जी सर्वशक्तिमान थे, अतः अंतर्ध्यान हो जाना या अन्य किसी पशु पक्षी का शरीर धारण कर लेना उनके लिए छोटी सी बात थी। इस विषय में स्वामी दयानंद जी ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मैं श्री महाराज जी के लिए रोटी लाया करता था। कभी कभी उन्हें भूख ना होती तो वो मुझे दिखाई ही ना पड़ते। मैं उन्हें इधर उधर खोजता फिरता, परंतु वो ना दिखते। फिर थोड़ी देर बाद ही वो वहीं विराजमान दिखाई देते। इस प्रकार की घटना उनके साथ अनेक बार हुई। ऐसे ही एक बार की बात है, दिन छिपने का समय था। स्वामी दयानंद जी संध्या कर रहे थे। श्री महाराज जी उस समय कुटी पर नहीं थे। इतने में दयानंद जी ने देखा कि वे दूर से कहीं से चले आ रहे हैं, तो वो उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में महाराज जी उन्हें राम जोड़ी के उस ओर से जाते हुए दिख पड़े, तो वो अपने स्थान पर ही रहे। पर उनके मन में ये शंका उठी कि कहीं श्री महाराज जी शरीर बदलकर मुझे डराने की तो नहीं सोच रहे। इतने में ही दयानंद जी को एक राम जोड़ी की तरफ से भयानक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बैठे बैठे ही दृष्टि घुमाई तो देखा एक बड़ा भारी सांप उनकी ओर चला आ रहा है। वो सांप धीरे धीरे उनके निकट आ गया। अब उन्होंने एक कंकड़ी उठाकर सांप की ओर फेंकी। सांप लौटकर जोड़ की ओर चला गया और गायब हो गया। तब उन्होंने सोचा, देखूं महाराज जी कहाँ गए हैं। अतः मैं उठा और उस ओर चला जहाँ थोड़ी देर पहले महाराज जी दिख पड़े थे। मुझे वहीं जिधर सांप गया था वहीं श्री महाराज जी के दर्शन हुए। तब मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी क्या आप मुझे डरा रहे थे? पर उन्होंने इस बात का कोई उत्तर न दिया और हंसकर मेरी ही बात को टाल गए। इसी प्रकार शरीर बदलने की एक घटना कल्लू खाती बढ़ाई के साथ भी हुई। एक दिन कल्लू खाती प्राय आधी रात के समय जंगल गया। लौटते समय उसने सोचा कि श्री महाराज जी यदि जाग रहे हों तो उनके दर्शन करता चलूं। अतः वह महाराज जी की कुटी पे पहुंचा, पर उसने वहां बड़ा भयंकर दृश्य देखा। उसने देखा महाराज जी का सिर अलग पड़ा है, हाथ पैर अलग कटे पड़े हैं, धड़ अलग पला है। उसने सोचा, गजब हो गया। वह तो उल्टे पांव ही लौटकर घर जा पहुंचा और सारी रात पड़ा पड़ा बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। एक क्षण भी नींद न आई। सवेरा हुआ तो वह नेतराम जाट के पास गया और बोला, भाई आज तो जुल्म हो गया। वो लंबा महात्मा है ना, उसने कोई काट के गिर गया। नेतराम ने उत्तर दिया, अरे के पागल हो गया है, वहाँ तो बैठा भजन गावे है, मैं तो अभी देख के आया हूँ। ना माने तो चल के देख ले। अब कल्लू भला अपनी आंखों देखी पर कैसे अविश्वास करता। अतः दोनों कुटी पर गए तो देखा सचमुच श्री महाराज जी बैठे बैठे भजन ही गा रहे थे। इस प्रकार ऐसे लीला में हमारे महाराज जी को हमारा अनंत बार नमस्कार है। धन्यवाद।